कभी सोचा है कि क्यों कुछ शहर एकदम चमकते हुए साफ सुथरे होते हैं और कुछ में हर तरफ गंदगी और कचरा ही नजर आता है? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा, अरे हमारे यहाँ लोगों में सिविक सेंस ही नहीं है। पर क्या सच में यही एक वजह है? चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं और जानते हैं कि असली वजह सिर्फ लोगों की आदतों में नहीं, बल्कि हमारे समाज के पूरे डिजाइन में छिपी है। जरा दो अलग अलग दुनियाओं की कल्पना कीजिए। एक तरफ है डेनमार्क का शहर कोपेनहेगन, जहां सड़कें बिल्कुल साफ हैं, हर कुछ मिनटों पर साफ सुथरे टॉयलेट हैं और शांति है। और दूसरी तरफ है भारत के कई शहर, जहां कूड़े के पहाड़, खुली नालियां और लगातार ट्रैफिक का शोर हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। ये फर्क वाकई बहुत बड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा फर्क आता कहाँ से है? क्या डेनमार्क के लोग पैदाइशी तौर पर ही ज्यादा साफ सफाई वाले होते हैं और हम भारतीय नहीं? अक्सर यही सुनने को मिलता है कि सारी कमी हम लोगों में ही है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है या कहानी कुछ और है? सच तो यह है कि सिविक सेंस की कमी असली बीमारी नहीं है। ये तो बस एक लक्षण है, एक सिम्टम है। असली जड़ें तो हमारे समाज और हमारे सिस्टम में कहीं ज्यादा गहरी हैं। चलिए इन वजहों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह हमारी समाज की सोच में है। मतलब साफ सफाई के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, इसमें छिपी है। और ये रिश्ता कोई आजकल में नहीं बना, इसकी जड़ें हमारी इतिहास में हैं। भारत में सदियों से साफ सफाई का काम जाति व्यवस्था में कुछ खास समुदायों से ही जोड़ा गया है। इसकी वजह से हुआ ये कि समाज के एक बहुत बड़े हिस्से ने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली कि साफ सफाई करना हमारी जिम्मेदारी है ही नहीं। एक सोच बन गई है कि अरे ये मेरा काम थोड़ी है, ये तो किसी और का काम है। जरा इस अजीब बात पर गौर कीजिए। कचरा हम सब पैदा करते हैं, लेकिन जो उस कचरे को उठाने आता है उसे हम कूड़े वाला कहते हैं। ये शब्द ही अपने आप में दिखाता है कि हम कूड़े की जिम्मेदारी लेने की जगह उस इंसान पर डाल देते हैं जो उसे साफ कर रहा है। और यहीं पर विकसित देशों और हमारे बीच एक बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है। उन देशों में अपने घर की सफाई करना या अपने कूड़े को अलग अलग करना एक बहुत ही नॉर्मल रोज का काम है, जिसे हर कोई करता है। लेकिन भारत में गरीबी की वजह से बहुत कम पैसों में घर के काम के लिए मदद मिल जाती है। इससे वो सोच और भी पक्की हो जाती है कि सफाई कोई पर्सनल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक ऐसा काम है जिसे आउटसोर्स किया जा सकता है। अच्छा, तो ये तो हुई सोच की बात। लेकिन अब जरा आगे बढ़कर ये देखते हैं कि हमारा पब्लिक सिस्टम यानी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रॉब्लम को कैसे और भी बड़ा बना देता है। क्योंकि सारी गलती सिर्फ सोच की नहीं है, सिस्टम की भी है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि लोग खुले में गंदगी फैलाते हैं, पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल नहीं करते, उनमें सिविक सेंस नहीं है। हम उनसे उम्मीद तो बहुत करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? ज्यादातर पब्लिक टॉयलेट्स या तो ताला लगा हुआ मिलेगा, या उनमें पानी नहीं होगा, या फिर वो इतने गंदे होंगे कि कोई अंदर जाना भी नहीं चाहेगा। तो जब सिस्टम ही एक अच्छा ऑप्शन नहीं देगा तो लोग बेचारे क्या करेंगे? बिल्कुल इसी तरह हम ट्रैफिक डिसिप्लिन की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई अपनी लेन में चले, कोई नियम ना तोड़े। लेकिन सोचिए, जब खराब प्लानिंग की वजह से 4 लेन की चौड़ी सड़क अचानक से सिकुड़कर 2 लेन की बन जाती है, तो वहाँ डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होगा? यहाँ तो सिस्टम खुद ही लोगों को नियम तोड़ने पर मजबूर कर रहा है, तो दोष सिर्फ इंसान का कैसे हुआ? और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर लाता है, जिसे कहते हैं हर्ड मेंटालिटी या भेड़ चाल। इसका मतलब है कि जब कोई जगह पहले से ही गंदी होती है तो लोगों को वहां और कचरा फेंकने में कोई हिचक नहीं होती। लेकिन जब कोई जगह जैसे कि कोई एयरपोर्ट या मेट्रो स्टेशन पहले से एकदम साफ हो, तो वही लोग वहां एक रैपर फेंकने से भी कतराते हैं। मतलब साफ सफाई ही साफ सफाई को खींचती है। तो हमने समाज से जुड़ी और सिस्टम से जुड़ी दोनों तरह की समस्याओं को समझ लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका हल क्या है? चलिए अब बदलाव के एक ठोस ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं। इसका जो समाधान है ना, वो 3 कदमों में है, और इनका जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, वो बहुत जरूरी है। पहला कदम, सरकार को पहले एक सिस्टम देना होगा। साफ सुथरे टॉयलेट, हर नुक्कड़ पर कूड़ेदान और चलने लायक फुटपाथ। दूसरा कदम, जब ये सिस्टम बन जाए तब लोगों को इसके बारे में सिखाना और जागरूक करना। और तीसरा और आखिरी कदम, नियमों को सख्ती से लागू करना और ऐसा जुर्माना लगाना जिसके पकड़े जाने का डर हो। लेकिन सिस्टम और नियमों के अलावा एक और बहुत जरूरी चीज है जो अक्सर गायब रहती है, और वो है सहानुभूति यानी एम्पैथी।
ये सोचना कि अगर मैंने सड़क पर कचरा फेंका तो किसी और इंसान को झुककर उसे उठाना पड़ेगा। पब्लिक जगहों को अपना समझने की ये जो भावना है ना, वही असली सिविक सेंस की जड़ है। और हाँ, ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। दुनिया भर में ऐसे कई उदाहरण हैं जो ये साबित करते हैं कि अगर सही सिस्टम बनाया जाए तो बदलाव बिल्कुल संभव है। इसे देखिए, हम भारत में अभी तक गीले और सूखे कचरे को ही ठीक से अलग करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं डेनमार्क जैसे देश में कचरे को 10 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि वहाँ एक बहुत ही मजबूत और साफ सुथरा सिस्टम बनाया गया है, ना कि इसलिए कि वहाँ के लोग हमसे कुछ अलग है। डेनमार्क और जर्मनी का पैंट सिस्टम तो और भी कमाल का उदाहरण है। यहाँ जब आप कोई प्लास्टिक की बोतल खरीदते हैं तो आपको एक छोटी सी डिपॉजिट राशि देनी पड़ती है, और जब आप खाली बोतल मशीन में वापस डालते हैं तो वो पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। ये सजा देने की बजाय इनाम देने वाला सिस्टम है जो लोगों को रिसाइकिल करने के लिए खुद प्रोत्साहित करता है। तो ये आदतें डाली कैसे जाती हैं? इसका जवाब मिलता है जापान में। वहाँ बच्चे स्कूल में हर रोज अपनी क्लासरूम और यहाँ तक कि टॉयलेट भी खुद साफ करते हैं। इससे जिम्मेदारी की भावना बचपन से ही उनके अंदर आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही यूके में लाइन में लगना यानी क्यू बनाना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि वहाँ की संस्कृति का एक जरूरी हिस्सा है। ये सारे उदाहरण हमें दिखाते हैं कि कैसे एक अच्छा सिस्टम और समाज की उम्मीदें मिलकर लोगों के व्यवहार को सही दिशा देते हैं। तो इन सभी बातों से एक चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है, अच्छा पब्लिक बिहेवियर किसी के खून में या डीएनए में नहीं होता। इसे सिखाया जाता है और एक मजबूत सिस्टम के जरिए इसे आसान और मुमकिन बनाया जाता है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि लोगों में सिविक सेंस है या नहीं। असली सवाल तो ये है, क्या सिविक सेंस कोई ऐसी चीज़ है जिसके साथ लोग पैदा होते हैं, या फिर ये वो चीज़ है जिसे एक समाज के तौर पर हमें डिज़ाइन करना पड़ता है। और सारे सबूत इसी तरफ इशारा करते हैं कि इसे डिज़ाइन किया जाता है।